नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन कठिनाइयों के बारे में जो हमें जीवन में मिलती हैं। भगवद गीता में दुख और सुख के बारे में गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं और भौतिक अस्तित्व का हिस्सा हैं। अध्याय 2 श्लोक 14 में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सुख और दुख जैसे गर्मी और सर्दी क्षणिक हैं और इन्हें अपने मन को विचलित नहीं करने देना चाहिए। दुख अक्सर के कारण होता है जब हम भौतिक चीजों, रिश्तों या इच्छाओं से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। गीता में सिखाया गया है कि होना, विशेषकर आसक्ति से, शांति की कुंजी है। कर्म का सिद्धांत, गीता में कर्म का सिद्धांत प्रमुख है। अध्याय 3 में कृष्ण बताते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। अगर हम अपने कर्मों से जुड़े रहेंगे तो हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि फल पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। सुख और दुख का संबंध, सुख और दुख एक दूसरे से जुड़े हैं। सुख की अनुभूति तब होती है जब हम दुख के अनुभव से उबरते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए और संतुलित रहना चाहिए। आत्मा का ज्ञान, गीता में आत्मा की शाश्वतता पर बल दिया गया है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो हम अस्थायी दुख और सुख से ऊपर उठ सकते हैं। अध्याय 2 श्लोक 20 में कहा गया है कि आत्मा न जन्मती है, न मरती है और यह नष्ट नहीं होती। आत्मज्ञान और आत्मस्वीकृति से हमें अपने भीतर की शांति मिलती है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना कम हो जाता है। भगवद गीता में दुख और सुख के विषय में जो संदेश है वह हमें सिखाता है कि हमें दोनों को संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और असली ज्ञान यही है कि हम इन्हें एक खेल के रूप में देखें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे अंततः शांति और संतोष की प्राप्ति हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आना जाना है, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसने अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत की, पर एक साल अचानक आई बाढ़ ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। किसान बहुत दुखी हुआ, उसे लगा कि अब उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसने भगवद गीता की एक सीख याद की, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस विचार से प्रेरित होकर किसान ने फिर से मेहनत की। उसने नई तकनीकों का उपयोग किया और अपने खेतों को बेहतर बनाया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार फसल बेमिसाल हुई। संदेश, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे किसान ने निराशा को मात दी, वैसे ही हमें भी अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। भगवद गीता हमें सिखाती है कि धैर्य रखें, कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। कर्म पर ध्यान दें, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उसके परिणाम पर। आत्मविश्वास बनाए रखें, खुद पर विश्वास करें, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, याद रखें, हर मुश्किल के बाद एक नया मौका होता है। इसलिए जब भी आप दुख में हों, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दें। आपका जीवन आपके हाथों में है। कर्म करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।